आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया करके लाइक शेयर और वीडियो देख के हमें कमेंट करके बताना जरूर आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में अनमोल वचन में। तो दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप सभी जानते हैं पंडित जी ने अपना बचपन बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में गुजारा है। उनके पास खाने का भी पैसा नहीं था और वो भिक्षा मांग के अपना जीवन जीते थे। तो दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि उनके दरबार से पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह से दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहता है कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। यही नहीं दोस्तों, छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहर में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना यह है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निःशुल्क है, इसकी में किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो अब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसे भी बोल जाते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाल ही में पंडित जी ब्रिटेन गए हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदायों के बीच रामकथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेश में भी फैल गई है। ये तो हुई बागेश्वर धाम महाराज की देश विदेश में फैली ख्याति की बात। अब आगे बात करते हैं उनकी जीवन की शुरुआत में उन्होंने कौन सी परेशानियां उठाई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव ग्राम गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभी एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 2000 रुपये नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा। तब हम वृंदावन नहीं जा पाए। पंडित जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे
उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल जाकर गंज में पढ़ने जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में वे हनुमान बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया कि उनकी बहन की शादी के लिए उनके पास पैसों की कमी थी। तभी उन्होंने अपने एक मुसलमान दोस्त से 20,000 रुपए की मदद मांगी थी और उसने मदद भी की थी। दोस्तों, ये तो हुई धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात, पर क्या आप जानते हैं बागेश्वर धाम क्या है? यह छतरपुर के पास गढ़ा में स्थित एक धाम है जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी का समाधि स्थल है और उनके गुरु जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, यही थी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बचपन की कहानी और उनकी एक साधारण लड़के से बागेश्वर धाम सरकार बनने की कहानी। जो आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं। दोस्तों, बताएं जरूर कि वीडियो कैसी लगी। जय बालाजी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।